Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing well. In this video, we'll be starting our lesson 3 in computers, that is working with Microsoft Access. In this lesson, we'll learn what is a database, how many types of databases are there, what is the structure of the database, then what is Microsoft Access, some features of Microsoft Access, components of Access, how to create a blank database, how can we work with tables, what are data types, how can we view a table, how can we create a table, how can we enter a data in a table, and a lot of more things. So in this video, let's first start with what are databases and how many types of databases are there. Okay, so basically database is nothing but an organized way of storing data. अगर डेटा को या इंफॉर्मेशन को हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक स्पेसिफिक वे में स्टोर करते हैं तो उसे हम लोग डेटाबेस कहते हैं. ठीक है, डेटाबेस का काम क्या होता है ना, व्हाट इज द यूज ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस हेल्प्स अस टू मैनेज एंड एक्सेस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली. मतलब डेटाबेस हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, हमें हेल्प करता है ताकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है या जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग ईजिली मैनेज कर सकें और एक्सेस कर सकें. ठीक है, सो डेटाबेस बेसिकली हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन है ताकि हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है उसको ईजिली एक्सेस कर सकें और मैनेज कर सकें. अब चाहे नोइंगली कह लो या अननोइंगली कह लो, डेटाबेस हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे कि पर्सनल एड्रेस किसी का मेंटेन करना डायरी में, टेलीफोन नंबर्स अपने फ्रेंड्स की अगर हम लोग अपनी डायरी में लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इन्फॉर्मेशन ही तो स्टोर कर रहे हैं. कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं? एक डायरी में. बहुत टाइम पहले एक डायरी आती थी जिसमें नाम लिखे रहते, जिसमें अल्फ़ाबेट्स होते थे ABCD, कॉन्टैक्ट डायरीज, जिसमें ए, जिन लोगों का नाम ए से शुरू होता था तो हम लोग एक पेज खोल के उसमें उनका मोबाइल नंबर डाल देते थे. जिनका बी से शुरू होता था उनका बी में लिख देते थे, जिनका सी से शुरू होता था उनका सी में लिख देते थे. इस तरीके से हम लोग एक डायरी मेंटेन करते थे कॉन्टैक्ट नंबर्स की. तो हम लोग भी उस टाइम पे डेटाबेस बनाते थे, बस हम लोग को पता नहीं था. ठीक है, डेटाबेस में कई सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे कि ऐड हो सकता है, रिकॉर्ड्स अपडेट हो सकता है, रिकॉर्ड्स सॉर्टिंग हो सकती है, एडिटिंग हो सकती है, डिलीट हो सकते हैं. ये सब कुछ फंक्शंस होते हैं डेटाबेस के. ठीक है, so if a question is asked what are the functions of a database, you'll simply say the functions of database are adding, updating, sorting, editing and deleting. Clear? Now if we have to maintain a database manually, then it is a very tedious and a difficult task. We cannot maintain database manually for let's say thousands of records. If we have to store information for thousands of people, ठीक है, can we do it manually? Is it possible to do it manually? Yes, it's possible, but द प्रॉब्लम जो आएगी वो ये आएगी कि हज़ारों लोगों का डेटा जब हम लोग स्टोर करेंगे, किसी रजिस्टर में बनाएंगे, रजिस्टर ख़राब हो सकता है, हम लोग एरर्स कर सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, एरर्स. तो हमारा डेटाबेस कभी ऑथेंटिक या लेट्स से एरर फ्री डेटाबेस नहीं बनेगा. ठीक है, सो टू मेक एन एरर फ्री डेटाबेस इट्स ऑलवेज बेटर दैट वी मेक यूज़ ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड record keeping system. This computerized record keeping system is known as database management system or DBMS. Database management system. What is database management system? It is basically a computerized software that helps us to store, modify and extract information from the database. मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक वो सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम लोग डेटाबेस में से या डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं यानी कि चेंज कर सकते हैं, या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं. क्लियर? अब अगर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस की कि कितने टाइप के डेटाबेस होते हैं, सो देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस. देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डेटाबेस.
पहला डेटाबेस जो होता है इसे कहते हैं फ्लैट फाइल डेटाबेस, और दूसरा टाइप होता है रिलेशनल डेटाबेस। फ्लैट फाइल डेटाबेस उस डेटा फाइल्स को रेफर करता है जिनमें रिकॉर्ड्स कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ फील्ड्स के लिए ही हों और छोटे हों, ज़्यादा एक ही टेबल हो ज़्यादा से ज़्यादा, दैट्स इट, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो फ्लैट फाइल डेटाबेस रेफर्स करता है उन डेटा फाइल को जिसमें जो रिकॉर्ड्स हों वो कुछ फिक्स्ड रिकॉर्ड्स हों, कुछ फिक्स्ड फील्ड्स हों या कॉलम्स हों, ठीक है, और जिसमें कोई स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप ना हो। फ्लैट फाइल डेटाबेस का सबसे बेहतर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब अगर हम लोग बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस की, तो अ रिलेशनल डेटाबेस जो होता है दैट इट स्टोर्स डेटा इन सेवरल टेबल्स, बहुत सारी टेबल्स में वो डेटा स्टोर करता है और सारी टेबल्स को आपस में लिंक कर देता है, ताकि जब हमें एक कॉमन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हम लोगों को बार बार अलग अलग टेबल से देखने की ज़रूरत ना हो। हम लोग सारी टेबल्स आपस में लिंक कर देंगे और जब कॉमन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो उनको हम लोग फेच कर लेंगे या एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ओरेकल, फॉक्स प्रो, ओपन ऑफिस बेस, बहुत सारा, ठीक है, एटसेट्रा। So how many types of databases are there? There are basically two types of database, flat file database and relational database. The next thing that we are going to discuss is structure of a database, कि database का structure क्या होता है। अब database एक specific structure का इस्तेमाल करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। उनमें से कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, लेट्स डिस्कस दोस टर्मिनोलॉजीज। डेटाबेस स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है टेबल। जो सबसे पहले चीज़ आती है क्या आती है, वो आती है टेबल। टेबल क्या होती है? टेबल हमारे डेटाबेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, दैट इज रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, ठीक है। तो टेबल क्या होती है? टेबल इज बेसिकली अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डेटाबेस वेयर वी स्टोर डेटा, एंड हाउ डू वी स्टोर इट? वी स्टोर इट इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। हर टेबल में एक फाइनाइट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होती हैं। जो भी टेबल हो, हर टेबल में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फिक्स होते हैं। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेट्स डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ अ टेबल। इन एलिमेंट्स ऑफ द टेबल द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज फील्ड्स। फील्ड मीन्स कॉलम्स। जो भी टेबल में कॉलम होते हैं उनको हम लोग फील्ड कहते हैं, ठीक है। और एक फील्ड डिस्क्राइब करता है स्पेसिफिक एट्रीब्यूट सारे रिकॉर्ड्स के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, फिगर 3.1 ऑफ योर बुक। लेट्स टेक ए लुक एट 3.1 ऑफ योर बुक। यहाँ पे फील्ड क्या क्या है? यहाँ पे फील्ड है रोल नंबर, F_name, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, और रिकॉर्ड्स जो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो रोल नंबर, F_name, इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी है, इनको हम लोग कहते हैं फील्ड, ठीक है। ये बता रहे हैं कि जो ये पहला कॉलम है ये रोल नंबर का कॉलम होगा, ये एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट बता रहा है इस फील्ड का। दूसरा कॉलम जो है वो फादर्स नेम का ही होगा। तीसरा कॉलम इंग्लिश के मार्क्स है, चौथा कॉलम मैथ्स के मार्क्स है और पांचवा कॉलम हिंदी के मार्क्स हैं। क्लियर? सो ये हो गए फील्ड। अब हम लोग बात करेंगे रिकॉर्ड्स की। रिकॉर्ड मतलब जो रोज होंगी टेबल में, दोज आर कॉल्ड एज रिकॉर्ड्स। एक रिकॉर्ड कंटेन्स द वैल्यूज फॉर द फील्ड दैट बिलोंग्स टू अ सिंगल पर्सन और एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग रोल नंबर 1, फादर नेम संदीप, इंग्लिश में मार्क्स 89, मैथ्स में 79 और हिंदी में 60, जो कि आपकी फिगर 3.1 में है, जब ये पूरी रो में वैल्यू एंटर कर देते हैं तो ये बन जाता है रिकॉर्ड। एक नई रो बन गई टेबल में, दिस इज कॉल्ड एज रिकॉर्ड, ठीक है। क्लियर? और
जो सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं, जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो कि एक वैलिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम लोग कहते हैं डेटा। ठीक है, क्लियर? द नेक्स्ट इज क्वेरी। सी, अब डेटाबेस में हम लोग बहुत सारा डेटा स्टोर करते हैं। वी स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन आवर डेटाबेस। ये क्वेरी ही होती हैं, ये क्वेरी ही होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं उन डेटा को, उस डेटा को रिट्रीव करने में या फिल्टर करके निकालने में। अब जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लें अपने फिगर 3.1 का, इसमें मैं कहूँ कि मुझे रोल नंबर 2 का जितना भी डिटेल्स हैं स्टूडेंट के वो सब चाहिए, तो अब ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ये मैं निकाल सकता हूँ क्वेरी के फॉर्म से, क्वेरी की हेल्प से। सो क्वेरी क्या करती है? क्वेरी हेल्प करती है हमें रिट्रीव करने में फिल्टर्ड डेटा किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पे। ठीक है, क्वेरी का इस्तेमाल करके हम लोग कई सारे ऑप्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ठीक है, ये डिपेंड करता है कैसा क्राइटेरिया है। द नेक्स्ट thing in the structures of a database is form. फॉर्म क्या होते हैं? फॉर्म आर बेसिकली यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। ये वो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग टेबल्स में डेटा को एंटर कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर्म क्या होते हैं? फॉर्म आर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस विच हेल्प अस इन एंटरिंग द डेटा इन टेबल एंड क्वेरीज। क्लियर? And what are reports? Reports are basically used for displaying the selected data in a printable format. मान लो आपने कोई डेटा सेलेक्ट किया, अब आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हो कि जब ये प्रिंट होगा तो कैसे दिखेगा। फॉर दैट पर्पज वी यूज रिपोर्ट्स। सो इट वुड नॉट बी रॉन्ग, ये गलत नहीं होगा अगर हम लोग कहें कि रिपोर्ट्स बेसिकली कलेक्ट करती हैं समराइज डेटा। रिपोर्ट्स यूजुअली कलेक्ट समराइज डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स एंड ऑर्गेनाइज देम इन अ प्रिंटेबल फॉर्मेट। मतलब वो एक से ज़्यादा टेबल से डेटा को सेलेक्ट करती हैं और उनको प्रिंटेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करती हैं। I hope till here everyone has understood, because we have already completed this lesson in our live class. Please go through this video. If you have any questions or if you have any queries, you can directly ask in our class. Thank you guys. We'll meet soon with the next part of the video. Thank you everyone.